थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम ज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनेति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते,
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले हम भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री श्री प्रहलाद सिंहदेव, भगवान श्री श्री गौर निताय के कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद स्वामी श्री प्रभुपाद तथा अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त भक्त वृंद के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। हम इस्कॉन राजकोट के प्रबंधक श्री वैष्णव सेवा ग्रुप तथा समस्त भक्तगण के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबको सत्संग, नित्य सत्संग प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया है। ये भगवान की तथा भक्तों की आयत की कृपा है। आज का विषय है अजन्मा के जन्म की लीला। थोड़ा विरोधाभास है कि जब कोई अजन्मा है तो उसका जन्म ही क्यों, और जब अजन्मा है तो उसके जन्म की लीला का क्या मतलब है, क्या महत्व है। आज इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे और शायद इस श्रृंखला को 1 या 2 सत्र में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आपको इसकी भूमिका में ले चलेंगे, जहां पर हम ये जानेंगे कि अजन्मा का जन्म क्यों होता है, वास्तव में अजन्मा है कौन, उसका परिचय थोड़ा हमको जानना चाहिए। बिना किसी वस्तु के पूर्ण ज्ञान से हमको उसके बारे में या हमारा उसके बारे में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। जैसा श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या वस्तु के बारे में अच्छी तरह से जान नहीं जाते हैं, अच्छी तरह से उसके बारे में समझ नहीं लेते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक उस वस्तु के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में हमारी प्रतीति, हमारा विश्वास, हमारी धारणा दृढ़ नहीं होती है। तो यदि हम किसी व्यक्ति को जानना चाहें तो सबसे पहले उसके गुणों के बारे में, उसके दोषों के बारे में, जो कुछ भी है, ज्यादातर हमको दोष नहीं देखना है, हमको गुण देखने हैं। तो उस व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में हमको जानना चाहिए, और जब तक हम उसको अच्छी तरह से नहीं जान लेते हैं तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं बनता है। और जब तक प्रेम नहीं हो और जब तक प्रतीति नहीं हो तब तक प्रेम नहीं बनेगा। तो जानने से प्रतीति होगी, विश्वास होगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्रेम होगा। तो भगवान को जानने का जो मूल स्रोत बताया गया है वो हमारे वेद हैं, और वेदों का प्राकट्य जैसा आप सब जानते हैं कि भगवान ने स्वयं किया है। भगवान ने वेदों को का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से ये वेद सारे प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने, चूंकि वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, तो उसको उन्होंने थोड़ा सरलीकरण किया और उसको 4 भागों में विभक्त किया। पुनः उन्होंने देखा कि
अभी भी इसमें बड़ी क्लिष्टता है, कठिनाइयां हैं, इसको सर्वसाधारण नहीं समझ सकता है, तो उसको उन्होंने फिर सूत्र के रूप में बनाया, जिसको ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र कहते हैं। वेदांत सूत्र के माध्यम से उन्होंने इस प्रतीति के बारे में व्याख्या किया कि वो कौन सी वस्तु है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए। ये 3 प्रश्न आज हम देखेंगे। तो वेदांत सूत्र का सबसे पहला वाक्य है, सबसे पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के बारे में जानते हैं या जानना चाहिए या जानिए। तो प्रश्न ये है कि अब हम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अब क्यों कह रहे हैं अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें? इसके पहले हम क्या कर रहे थे? इसके पहले हम संसार की जिज्ञासा कर रहे थे, हमारी भौतिक धारणा बनी हुई थी, हम विषयों के भोगों की जिज्ञासा कर रहे थे, संसार की जिज्ञासा कर रहे थे, घर परिवार की जिज्ञासा कर रहे थे, सगे संबंधियों की जिज्ञासा कर रहे थे, जिसमें उलझ करके हम इस 84 लाख के बंधन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए थे। तो भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि आपने इन सबको बहुत समय से, बहुत काल से देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। इससे आपका कितना आत्यांतिक कल्याण हुआ या नहीं हुआ वो भी आप अब तक समझ चुके होंगे। तो इसलिए अब इसके अतिरिक्त भी एक विषय है जिसको हमको जानना चाहिए, जिसको जानने से हमारा वास्तविक आत्यांतिक कल्याण होगा। तो कह रहे हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। तो अब शब्द का प्रयोग जो भगवान वेद व्यास कह रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अब तक हमने जो सीखा है उससे हमारा आत्यांतिक कल्याण न हुआ है, न आगे कभी होने वाला है, क्योंकि वो सब भौतिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, और सांसारिक ज्ञान हमको सांसारिकता ही देगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता है। तो सांसारिक ज्ञान के अतिरिक्त जो दूसरा ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि अब आइए उस ब्रह्म की जिज्ञासा करें। तो प्रश्न फिर उठा कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा करें? तो दूसरा सूत्र, अब ये देखिए कि ये चारों जो वेद उन्होंने बनाए हैं भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, जो भगवान वेद व्यास ने प्रकट किया है, उन वेदों का ही ये सार सर्वस्व है, सूत्र रूप में उसी को बताया जा रहा है। क्योंकि वेदों में भगवान के बारे में समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ज्ञान जो है गुह्यतम है, वहां पर छिपा हुआ सा ज्ञान है। कर्मकांड की ज्यादा प्रधानता है और ब्रह्म ज्ञान की थोड़ा प्रधानता उतनी नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान जहां है भी तो वो बहुत ही गूढ़ रहस्य से बताया गया है। निराकार, साकार और बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना, इन सब की विधियों का वहां पर इतना विस्तृत वर्णन कर दिया गया है कि कोई भी समझने वाला, कोई भी भक्त यदि अपना कल्याण चाहता है तो वो वास्तव में समझ नहीं पाता है किस मार्ग को वो अपनाए, किस देवी देवता की शरण में जाए, किस भगवान की पूजा करे, कहां पर उसका आत्यांतिक कल्याण होगा। इन सब बातों को वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। तो उसको समझने के लिए फिर आगे जो प्रश्न हुआ कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद कह रहे हैं कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा करें। तो दूसरा उत्तर, जो दूसरा सूत्र भगवान वेद व्यास दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जन्मादस्य यतः, हमको उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है जो ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है और अंत में उसका संहार करता है। तो जो सृष्टि का रचनाकार है, उसका पालनहार है और अंत में जो उसका संहारक है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो फिर प्रश्न उठा, उस ब्रह्म को हम जाने कैसे? वो ब्रह्म, उस ब्रह्म का ज्ञान हमको कहाँ प्राप्त होगा? कैसे हम समझें कि वास्तविक ब्रह्म कौन है और जो रचनाकार है, जो पालनहार है, जो संहारक है, वो कौन सा ब्रह्म है? उसके बारे में हम कैसे जाने, हमारी जिज्ञासा की शांति कैसे हो? तो भगवान वेद व्यास ने तीसरा सूत्र फिर बताया कि शास्त्र को नित्वात, जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करने की बात कही जा रही है,
इस जो ब्रह्म इस सृष्टि का रचयिता है, पालनहार है और संहार करता है, उस ब्रह्म को हम शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं, शास्त्र की चक्षु से देख सकते हैं। इस भौतिक दृष्टि से, भौतिक ज्ञान से हम उस ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं। तो ब्रह्म को जानने का जो स्रोत है वो है शास्त्र। तो अब फिर प्रश्न उठता है कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं। भगवान वेद व्यास ने जो प्रारंभिक ब्रह्म ज्ञान का प्राकट्य इस संसार में किया, तो वेदों से किया, फिर ब्रह्म सूत्र से किया, फिर ब्रह्म 108 उपनिषद बनाए, महाभारत बनाया, 18 पुराण बनाए। तो अब इन सब में फिर हम ब्रह्म को खोजते फिरें तो हमारा तो जीवन काल ही निकल जाएगा और शायद हम उस ब्रह्म को खोज नहीं पाएंगे। तो क्या कोई एक ऐसा भी मार्ग है जिस शास्त्र की आप बात कर रहे हो, वो क्या कोई एक ऐसा शास्त्र हो सकता है जो ब्रह्म को पूर्ण रूपेण संपूर्णतम ढंग से समझा सके, बता सके, जिस पर कि हमारी प्रतीति हो जाए, हमारा विश्वास हो जाए और उस विश्वास के दृढ़ होने से हमारी उसमें प्रीति हो जाए, हमारी उसमें भक्ति हो जाए और उस भक्ति के माध्यम से हम अपना आध्यात्मिक कल्याण कर सकें। तो उस ब्रह्म को जानने का जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम ही क्यों ऐसा है? क्योंकि जो वेदों का सूत्र, वेदांत सूत्र है, उसको पुनः विस्तृत किया गया, उसकी पुनः व्याख्या की गई, क्योंकि उस सूत्र को भी समझने की क्षमता सब में नहीं रही। तो उस सूत्र को फिर से आगे बढ़ाया गया और उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुई। वेदों का प्राकट्य यानी वेदों का मूल जो है वो गायत्री है। श्री गायत्री मंत्र, श्री गायत्री के द्वारा वेदों का प्राकट्य है, मतलब गायत्री का विस्तार वेद है। वेद का सूत्र है ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है श्रीमद् भागवतम। इसको श्री अग्नि पुराण में बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है कि श्री भागवत का संबंध गायत्री से, ब्रह्म सूत्र से और महाभारत जैसे महान ग्रंथ से कैसे है। कहते हैं अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिवृन्हिता। मैं आगे की जो व्याख्या प्रस्तुत करना चाहूंगा वो श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद के कमलवत चरणों का आश्रय लेते हुए उनके द्वारा की गई व्याख्या जो तत्व संदर्भ में प्रस्तुत है, उसी के कुछ अंश हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हम श्रीपाद जीव गोस्वामी के चरणारविंद में नतमस्तक होते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमको बुद्धि दें, जिससे कि हम उनकी वाणी को आप सब तक पहुंचा सकने का प्रयास करें। तो इस मंत्र का जिसका भी हमने उच्चारण किया, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिवृन्हिता। ये श्रीमद् भागवत के बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन आया है, जिसको श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद वर्णन करते हुए कहते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये श्रीमद् भागवत क्या है? ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत सूत्र के अर्थ की का अर्थ है, यानी उसकी व्याख्या। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या जो की गई है वही है श्रीमद् भागवतम और भारतार्थ विनिर्णय। और जो महाभारत है उसको भगवान वेद व्यास ने बहुत ही विस्तृत ढंग से जिसका वर्णन किया है, लेकिन उस महाभारत में हर एक जीवन व्यक्ति के हर जीवन के हर एक पहलू को स्पर्श किया गया है, लेकिन ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बहुत कम वर्णन आया है।
तो उसका पुनः विस्तार, उसकी व्याख्या या उसके अर्थ को पुनः स्पष्टीकरण जिस शास्त्र के माध्यम से हुआ वो है श्रीमद् भागवत पुराण। तो भारतार्थ विनिर्णय, तो भारतार्थ यानी श्रीमद् महाभारत के अर्थ का निर्णय करने वाला जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। फिर आगे कह रहे हैं गायत्री भाष्य रूपोसौ, और ये श्री गायत्री मंत्र का भाष्य है, यानी गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है वही है श्रीमद् भागवतम। और आगे क्या कहते हैं, वेदार्थ परिवृन्नता, और जो वेद हैं, चारों वेद, इन चारों वेदों के का सार सर्वस्व यदि कोई समझना चाहता है, कोई जानना चाहता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसको श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेदों का निचोड़, वेदांत सूत्र का निचोड़, महाभारत का निचोड़, गायत्री का निचोड़, सबका सार सर्वस्व श्रीमद् भागवतम है। तो भगवान श्री वेद व्यास जिस ग्रंथ की उपासना करने की बात कर रहे हैं, जिस ग्रंथ के माध्यम से ब्रह्म को जाना जा सकता है, उस ब्रह्म को जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, उस ब्रह्म को जो इस सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, पूरा संहार करता है, और जिसको भगवान कह रहे हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि उसको केवल शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है, उस शास्त्र में भी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से उनको जाना जा सकता है। तो आइए हम आज देखते हैं ये जो गायत्री मंत्र है, जिसको हम कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत ही इस मंत्र की व्याख्या है। तो श्रील गोस्वामी प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत और गायत्री मंत्र की व्याख्या की हुई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से गायत्री मंत्र और श्रीमद् भागवतम अभिन्न है, और किस तरह से श्रीमद् भागवत ही श्री गायत्री जी की व्याख्या है, उसी का विस्तार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गायत्री का मूल अर्थ क्या है। जो मंत्र हम लोग रोज जपते हैं, इसका मूल अर्थ क्या है। तो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें कह रहे हैं भूर्भुवः स्वः आदि जो जगत प्रपंच प्रकार, प्रसविता सृजग पालन तथा अंत काल संहार। शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भूर्भुवः स्वः इत्यादि जो प्रपंच है, यानी जो सांसारिक रचना है, जो 14 भुवन है इस ब्रह्मांड के, उन ब्रह्मांडों का जिसने प्रसविता, प्रसविता का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि जिसने उसकी रचना की, जिसने जो इसका पालन कर रहा है, और जो अंत में उसका संहार करेगा। आगे कहते हैं जो मम बुद्धि प्रवर्तक सतपथ हित संचार, तेज ही लीला पुरुष सोई करहूं ध्यान सुविचार। जीव गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि वो ब्रह्म, वही ब्रह्म जो हमारी बुद्धि का संचालक है, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला है, उस तेज स्वरूप भर्गस्य तेज स्वरूप देवस्य लीला में भगवान का ध्यान करता हूं। ये इसका मूल अर्थ है। अब आइए श्रीमद् भागवत पे चलते हैं, और श्रीमद् भागवतम में जो प्रथम श्लोक जिस मंगलाचरण से भगवान श्री वेद व्यास इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसके बाद है जन्म आदि अन्वयात् इतरतः अर्थेषु अविज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजः वारिमृधां यथा
विनिमयः यत्र त्रिशर्ग अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त रूपम सत्यम परम धीमहि। आइए पहले संक्षेप में इसका मूल अर्थ समझते हैं। इस व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी ने विस्तार से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अवसर मिले तो आप सब जरूर अवश्य इसको पढ़ें। लेकिन हम आज श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद के माध्यम से तत्व संदर्भ से इसकी व्याख्या करेंगे, जो कि वही व्याख्या है का प्रतिपादन श्री प्रभुपाद जी ने किया है। लेकिन आज हम इसको गायत्री मंत्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी व्याख्या जो है हम नीचे से लेते हैं, सत्यम परम धीमहि से आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यावहु परम सत्यमय सो कारण सृष्टि स्थिति लय जो। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं जो इस सृष्टि का कारण है। कारणों के कारण जो है इस सृष्टि के, यानी रचयिता, पालन करता और संहार करता, इस सृष्टि के जो कारणों के कारण है, उस ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। जानहि सृज्य असृज्य विस्तारा, नहीं को अन्य आश्रय आधारा। और वो कैसे ब्रह्म है? जो इस असृज्य और सृज्य, यानी जो प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार की सृष्टियों को जानने वाले हैं, जो जिनका कोई आधार नहीं है, जो स्वयंभू है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, बल्कि ये सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि जिन पर आश्रित है। स्वतः सिद्ध नहीं तुलना को, परम स्वतंत्र पूर्णतम हो। और जो परम स्वतंत्र है, जो अपने में किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, जिनकी सिद्धता यानी जिनके अस्तित्व के बारे में किसी अन्य के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, जो स्वतः सिद्ध है और जिनकी तुलना संसार की, ब्रह्मांड की किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती है, ऐसे परिपूर्णतम ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूं। इस पूर्णतम ब्रह्म के बारे में श्री ईशोपनिषद में मंगलाचरण में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान जो है परिपूर्ण है, उनमें किसी भी तरह की कमी नहीं है, न कमी है, न होगी, न होने वाली है। तो ऐसे परिपूर्णतम ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूं। फिर आगे कह रहे हैं कि जो शाश्वत अनंत भगवंता, करहि निवास निज धाम निरंता। और जो भगवान शाश्वत हैं, यानी सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के बाद हैं और अनंत हैं, ऐसे भगवान जो अपने धाम में इस सृष्टि की रचना तो करते हैं, लेकिन इस सृष्टि के परे अपने परम धाम श्री गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। उस ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ। दिव्य वेद कहूँ गुहियत बानी, जानी सकहीं ना मोहित ज्ञानी। फिर आगे कह रहे हैं कि उस ब्रह्म, ऐसा बताया जाता है जो वेद है, उनकी वाणी, उनका ज्ञान परम गुह्यतम है, उसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। उसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जैसे कलयुग के लोग, जिनको संस्कृत का इतना ज्ञान ना हो, जिनमें इतनी बुद्धिमत्ता ना हो, तो वो भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में जान नहीं सकते हैं, या वेदों के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, वो भी वेदों के माध्यम से भगवान को नहीं जान पाते हैं, वो भी मोहित रहते हैं, वो भी
वेदों में बताए गए विविध कर्मकांडों में ऐसे उलझ जाते हैं कि उसमें जो वास्तविक ज्ञान भगवान को जानना है वो उसको उसमें से निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे गुह्यतम वेदों के ज्ञान को जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में मात्र संकल्प से प्रकट कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो वेद इतना गुह्यतर है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ भटक जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसमें ब्रह्म को कहाँ से खोजा जाए। वास्तव में ब्रह्म साकार है कि निराकार है कि किसी देवी देवता के रूप में प्रकट है, इसको वो विद्वान लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसे जटिल से जटिल वेदों के ज्ञान को जिस ब्रह्म ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि के प्रारंभ में मात्र संकल्प से प्रकट कर दिया। ताहि वेद संकल्प विचारे ब्रह्म ही प्रकाश विस्तारे। ब्रह्मा के हृदय में उन्होंने प्रकाशित कर दिया। तेज नील टिका समाना जस इनमा इन कहूँ गुण आना। चित्त युक्त को वस्तु लखाए वास्तव वस्तु प्रतीति जताए। आगे शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद व्याख्या में कह रहे हैं कि इस प्रकार से इस पंचभूत जिससे कि इस सृष्टि की रचना होती है, उनमें से तीन का नाम यहाँ ले रहे हैं। तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी। तीनों का इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, इनके अस्तित्व को हम समझ सकते हैं। वायु, आकाश, इसके अस्तित्व को हम नहीं जानते हैं, देखते नहीं है, केवल उसको महसूस करते हैं, उसका एहसास हमको होता है, उसका ज्ञान हमको होता है, लेकिन हम उसको देखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिन वस्तुओं को हम देखते हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि तेज में यानी अग्नि में जल का अनुभव होता है और कभी कभी जल में पृथ्वी का अनुभव होता है। या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जब सृष्टि का तात्विक विस्तार होता है, यानी आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी, जब इनका विकास होता है तो इनके जो प्रारंभिक गुण हैं एक दूसरे में आते हुए चले आते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर इसके पहले के पृथ्वी का अपना गुण जो है, गंध का गुण, वो तो रहेगा ही। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जल का भी गुण होगा, अग्नि का भी गुण होगा, वायु का भी गुण होगा, आकाश का भी गुण होगा। यानी सारे गुण इसके अंदर विद्यमान होंगे, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इन सब गुणों में जो एक परम गुण के रूप में विद्यमान है वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है सृष्टि के कण कण में उपस्थित है। तो इन ब्रह्म तत्वों से या पंचभूतों से जिस सृष्टि की रचना हुई है उसको भी अवास्तविक नहीं समझना चाहिए। जैसा कि बहुत से मायावादी इस धारणा को रखते हैं कि ये सृष्टि जो है मायिक है, इसका अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व कैसे नहीं है? निश्चित रूप से इसका अस्तित्व है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही भगवान वेदव्यास इसकी स्थापना कर रहे हैं। क्यों ये वास्तविक है? क्योंकि इसकी रचना जिन तत्वों से हुई है, उस तत्वों को बनाने वाले, उस तत्वों के रचयिता, उन तत्वों के कण कण में रहने वाले ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है। तो जब ब्रह्म के से ही ये वस्तुएं उद्भूत हुई हैं, तो जब ब्रह्म परम सत्य है, ये वस्तुएं भी परम सत्य हैं। ये अवश्य है, ये क्षणिक है, ये असत्य नहीं है, बल्कि क्षणिक है, क्षणभंगुर है। आज है, ये कल नहीं रहेंगी। कल ये अपने वास्तविक स्वरूप पंचभूत में विलीन हो जाएंगी, ये अलग बात है। लेकिन इसका इनको ये कहना कि ये मायिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है, ये असत्य है। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्तित्व युक्त को वस्तु लखाए वास्तव वस्तु प्रतीति जताए। यदि कोई भी वस्तु हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है तो वास्तविकता यह है कि वो
वास्तव वस्तु है, सत्य वस्तु है, ये नहीं कि वो माइक है या असत्य है। तेहि विधि माइक सृष्टि विधाना, अधिष्ठित तिनमा सत्य प्रमाणा, जेहि स्थित्व वास्तव जानहु, शाश्वत चिद आनंद पुराणहु। तो कह रहे हैं कि इस वास्तविक सृष्टि के कण कण के जो मूल है वो है सच्चिदानंद घन भगवान। तो जो ब्रह्म चिन्मय है, सत है, चित है, आनंदमय है, वह ब्रह्म जब इन सृष्टि के कण कण में विद्यमान है तो ये सृष्टि के कण कण भी सच्चिदानंदमय है। क्षणिक जरूर है लेकिन ये अस्तित्वहीन नहीं है। हमारी आंखों के सामने कुछ काल तक प्रकट है, फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन अप्रकट होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो समाप्त हो गए, वो रहे ही नहीं। नहीं, वो रहेंगे, वो सूक्ष्मतम रूप में फिर विद्यमान हो जाएंगे। जैसे भगवान सच्चिदानंद घन है, उसी तरह से उनकी सृष्टि भी सच्चिदानंद घन ही है, में कोई दो राय नहीं समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, स्वरूप भूत शक्ति हूँ अनुसारा, मायहि प्रभाव राखहि परिहारा। उस ब्रह्म, जिस ब्रह्म के बारे में, जिस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, उस ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं कि स्वरूप भूत, वो जो है स्वयं सिद्ध है, स्वरूप में, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले हैं और इस सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन इस सृष्टि से वे अपने को अलग रखते हैं। माया जगत से अपने को दूर रखते हैं, माइक संसार उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। परम सत्य सोई कृष्ण भगवाना, जासो इन कहूं ध्यान ध्याना। फिर अंत में कह रहे हैं कि वही ब्रह्म, वही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, जिनका मैं ध्यान पूर्वक ध्यान करता हूं। तो श्री गायत्री मंत्र में ये कहा गया कि जो इस भूर्भुवः स्वः प्रपंच के सवितुर है, सविता है, रचयिता है, पालन करता है, संहार करता है, जो भार्गव देवस्य है, जो तेजो में लीला स्वरूप ब्रह्म है, भगवान है, मैं उनका ध्यान करता हूँ, जो हमारे बुद्धि को प्रशस्त करने वाले हैं, सन्मार्ग पर लगाने वाले हैं। उसी उसी गायत्री मंत्र का अर्थ ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। इसमें पहले श्लोक में ये सिद्ध किया गया कि सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को, इस परम सत्य को जिसकी व्याख्या श्री गायत्री जी कर रही हैं, जिसका ध्यान वो करना चाहती हैं, उसी परम सत्य की अब चूंकि व्याख्या इसकी की जा रही है, भागवतम गायत्री की व्याख्या है, तो पहले श्लोक में ही उस गायत्री जी का आगे विस्तार कर दिया गया और ये बता दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है? वासुदेव है, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, ब्रज नंदन है, गोविंद है, गोपाल है। उन्हीं ब्रह्म की उपासना, उन्हीं ब्रह्म के ध्यान की बात गायत्री जी कर रही है और उसी का प्रतिपादन प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। तो वो पर ब्रह्म जिसके ध्यान करने की बात कही जा रही है, वो श्री कृष्ण जिनके ध्यान करने की बात कही जा रही है, वो क्या है? परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, और मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। तो परम सत्य कह करके भगवान वासुदेव का यहाँ पर प्रारंभ में ध्यान किया गया। अब हम चर्चा कर रहे थे, भगवान का ज्ञान शास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है, और वो शास्त्र कौन है? श्रीमद् भागवत। कैसे सिद्ध होगा? अंत में जब श्रीमद् भागवत का अंतिम अध्याय 12वां स्कंद जब प्रारंभ होता है या 12वां स्कंद जब समाप्त होता है, तो पुनः भगवान श्री वेदव्यास स्तुति करते हैं और उस स्तुति में उन्होंने ये बताया है, ये भागवतम और भागवत दोनों अभिन्न है। यानी भगवान श्री कृष्ण
और उनके द्वारा प्रतिपादित, उनके द्वारा प्रकट किया गया ये श्रीमद् भागवतम दोनों एक हैं। तो प्रारंभ में उन्होंने भागवत यानी भगवान श्री कृष्ण को सत्यम परम धीमहि करके उनकी स्तुति की, और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने सिद्ध किया कि सत्यम परम धीमहि ये भी परम सत्य है, और इसका भी हम उसी तरह से ध्यान करते हैं जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का कहते हैं, कस्मै एन विभासितोय अयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदात्राय कारुण्यता तम विमलं विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि भागवत और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है। कह रहे हैं, मैं यही शुद्ध निष्कलुक भागवत पुराण ही ध्यान, मैं उस शुद्ध निष्कलंक जिसमें कोई कलमश नहीं है, परम पवित्र शुद्ध है, उस भागवत पुराण का ध्यान करता हूं। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किए, अब जब भागवत की कथा समाप्त हो रही है तब भागवत पुराण का ध्यान कर रहे हैं। दुख और मृत्यु सो शोक रहित सदुपाव, ये भागवत पुराण इसका जो आश्रय लेता है वो व्यक्ति समस्त दुखों से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के संस्कृति के चक्र से छुटकारा पा जाता है। ठीक देखिए, अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये भागवत पुराण वास्तव में भगवत स्वरूप क्यों है, ये कैसे प्रकट हुआ है, इसके बारे में अब बता रहे हैं। इसके पहले हमने बताया कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या गायत्री मंत्र की व्याख्या है। महाभारत के अर्थ को का निर्णायक ग्रंथ है और समस्त वेदों को के अर्थ को प्रतिपादित करने वाला है। तो किसी भी व्यक्ति के मन में ये उत्कंठा हो सकती है कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि वेदों को भगवान ने प्रकट किया और बाद में भगवान वेद व्यास ने या अन्य ने इसकी रचना कर दी, इसकी टीका लिख दी, इसकी टिप्पणी लिख दी। वास्तव में ऐसा नहीं, इसी बात को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण वास्तव में भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है। इसकी व्याख्या भी विशेष ने नहीं की है, यह अपौरुषेय है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है या नहीं बनाया गया है, बल्कि ये भगवान का वांग्मय अवतार है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इस तरह से भगवान सच्चिदानंद घन है, उसी तरह से भगवान की वाणी, उनकी समस्त पैराफर्नालिया यानी उनके अंग, वस्त्र, वेणु, मुकुट, माला, जो कुछ भी वो धारण करते हैं वो सभी सच्चिदानंद घन है। तो जब भगवान सच्चिदानंद घन है तो उनकी वाणी सच्चिदानंद घन है, और चूंकि उनकी वाणी, उनका वाक्य ये श्रीमद् भागवत है, तो कलयुग के लिए भगवान स्वयं वाणी के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में अवतार लिए हैं। इसीलिए भी भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो फिर ये हमारे सामने कैसे प्रकट हुआ, उस परंपरा को बता रहे हैं अब, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये वास्तव में श्रीमद् भागवतम भगवान का एक अभिन्न अंग है। बताते हैं, तब सो पहले अतुलनीय दीप भागवत ज्ञान, इसको अतुलनीय बता रहे हैं, इसकी तुलना इस ब्रह्मांड के किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती है। तो इस अतुलनीय दीपक स्वरूप, दीपक का गुण क्या होता है कि जब वो प्रज्वलित होता है तो उसके प्रज्वलित होने से संसार के या उसके वातावरण के सारे अंधकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार की हिम्मत नहीं है कि फिर वहां टिक सके। तो उसी तरह से
जैसे ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य किसी के हृदय में होता है, श्रीमद् भागवत के पन्ने को खोल करके कोई भी व्यक्ति जब पढ़ने बैठता है तो उसके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। तो कह रहे हैं ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही हृदय कृष्ण की है प्रकटान। तो इस भागवत रूपी दीप को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, यानी इस भागवत के ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान के अंशावतार हैं, भगवान के ही गुणावतार हैं, अंश हैं, गुण के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया है। ब्रह्मानंद ब्रह्मा रूपमा स्वयं ही नारद मुनि कहु दीन, जो सत रूप श्री व्यास सो कहो मुदित मन लीन। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा रूप यानी ब्रह्म रूप जो ब्रह्मा जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के गुणावतार हैं, उन्होंने इस ज्ञान को अपने स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप श्री नारद जी को दिए। सो श्री नारद जी भी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। यानी जो परंपरा चल रही है अभी भगवत परंपरा ही चल रही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ब्रह्मा जी उनके गुणावतार हैं, नारद जी उनके भक्त्यावतार हैं, शक्त्यावेशावतार हैं, तो वो भी भगवत अवतार हैं। तो ब्रह्मा जी ने महापुराण के ज्ञान को नारद जी को दिया और नारद जी से यह ज्ञान अन्य भगवत अवतार व्यास देव जी महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण के साहित्यावतार हैं, उनको नारद जी से प्राप्त हुआ। और फिर नारद जी से क्या किनको मिला? व्यास देव यही भागवत मुनिवर शुक पहुंचाए, कृपा की सत आत्मन दिहु परीक्षित भाई। यही विधि श्री भागवत अरु श्री भागवत पुराण, परम सत्य है दो तीन करहु निरंतर ध्यान। तो कह रहे हैं कि भगवान वेदव्यास ने अपने आत्मज शिला सुखदेव गोस्वामी, जो भी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, उनको भगवान वेदव्यास से प्राप्त हुआ। और भगवान वेदव्यास ने इस ज्ञान को सारे ब्रह्मांड के सामने प्रस्तुत किया और विशेषतया उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को इस ज्ञान को दिया, जो भी भगवान श्री कृष्ण के ही अंशावतार हैं। परीक्षित महाराज जी भी कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, वो भी भगवत अवतार ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो श्री भागवत की परंपरा है, भगवान के द्वारा भगवान के अवतारों के माध्यम से अपरिवर्तित रूप में, अकलुषित रूप में, निष्कलंक रूप में, बिना किसी कॉन्कॉक्शन के, बिना किसी परिवर्तन के यथारूप इस धरती पर प्रकट हुआ है। और शिला प्रभुपाद ने इस ग्रंथ को यथारूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो अंत में भगवान वेदव्यास, या यूं कहिए कि शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज, इस ग्रंथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं उस भागवत पुराण की स्तुति करता हूँ, की प्रार्थना करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ, जो भगवत स्वरूप है, जो कृष्ण स्वरूप है। तो अंत में जो स्तुति की गई है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवतम और भक्त भी भगवान के अभिन्न रूप हुआ करते हैं। भगवान के भक्त का विनाश कभी नहीं होता है, तो इसलिए इन तीनों की ही आराधना यहाँ पर की गई है। और इन तीनों का प्रतिपादन करने वाला तो महापुराण है, जो ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसी ग्रंथ के बारे में भगवान वेदव्यास इंगित कर रहे हैं अपने तीसरे सूत्र में। तो पहला प्रश्न जो हम लोगों के सामने ब्रह्म सूत्र से आया वो ये था कि ब्रह्म की जिज्ञासा। आइए अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। किस ब्रह्म की जिज्ञासा करें? जो ब्रह्म इस सृष्टि का रचनाकार है, पालन करता है,
और उसका संहार करने वाला है। उस ब्रह्म को हम कहाँ से जानेंगे? शास्त्र के माध्यम से जानेंगे। और वो शास्त्र कौन सा है? जो गायत्री के मंत्र की व्याख्या करने वाला है, महाभारत के अर्थ का निर्णायक जो ग्रंथ है, वेदों के सार सर्वस्व को जो प्रकट करने वाला है, जो ब्रह्म सूत्र की स्वयं व्याख्या करने वाला है, ऐसे ग्रंथ श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं। और उस ब्रह्म को हम कैसे उस ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे? जब हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे आचार्यों के माध्यम से, तब हम उस ब्रह्म श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे। तो श्री गायत्री जी में जिस ब्रह्म को ध्यान करने की बात कही जा रही है, उसी ब्रह्म का ध्यान करने की बात सत्यम परम धीमहि करके इस भागवत महापुराण के मंगलाचरण के पहले श्लोक में भगवान वेदव्यास ने प्रस्तुत किया। आइए अब देखते हैं शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद इस तरह से तुलनात्मक ढंग से बताते हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक और श्री गायत्री का जो मंत्र है, ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे दोनों की व्याख्या एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम श्लोक है, उसको यदि हम देखें, जन्मादस्य से प्रारंभ होता है, तो उसका हम एक तरफ उसके शब्दों को एक तरफ लेंगे और दूसरी तरफ उसकी तुलना करेंगे गायत्री के मंत्र से। तो जन्मादस्य यतः सतवानी गायत्री कहूं सवितु जानी। तो जो जन्मादस्य यतः भागवत के पहले श्लोक का जो पहला अक्षर है, जो पहला शब्द है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता कौन सा ब्रह्म है, उसको गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं? सवितु। जैसा कि हमने अभी इसके पहले बताया, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, और सवितु का अर्थ, सविता का अर्थ अनेक विद्वान अलग अलग ढंग से लगाते हैं। तो श्री गायत्री जी के मंत्र को सूर्य परक, शिव परक, शक्ति परक, कृष्ण परक, बहुत सारे माध्यमों से इसके अर्थ को लगाया जाता है, और सभी सत्य हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य परक है, शिव परक अर्थ है, शक्ति परक अर्थ है, इन सब के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यदि हम इनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, इन देवी देवताओं के माध्यम से भी यदि आराधना करते हैं, और यदि हमारा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें मतभेद नहीं है। लेकिन मूल रूप में वास्तविक अर्थ जो इस मंत्र का है, जिस सविता की बात करा जा रहा है, उस सविता का अर्थ है जन्मादस्य यतः, जो इस सृष्टि का रचयिता है, पालक है और संहार करता है, वो है सविता। तो गायत्री मंत्र में जो सविता है, वो भागवत के श्री प्रथम श्लोक का जन्मादस्य यतः है। जासो हो ही जन्म संसारा यतः सूते इति सविता न्यारा। जीव गोस्वामी प्रभुपाद जो अपने समय के प्रकांड विद्वान थे, जिनके विद्वता के आगे न इसके पहले न इसके बाद कोई अन्य दूसरा विद्वान प्रकट हुआ है तो उनको शास्त्र में पराजित कर सकता, और उन्होंने भागवत के गूढ़ रहस्य को हम सभी भक्तों के लिए प्रकट किया है। तो सविता का अर्थ बता रहे हैं, शास्त्र के माध्यम से कह रहे हैं, यतः सूते इति सविता। यानी सूत का मतलब होता है जन्म लेना, जिससे
प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? संसार, जिससे संसार की सृष्टि होती है, जिससे संसार प्रकट होता है, उसे सविता कहते हैं। अन्य विद्वान सविता को सूर्य कहते हैं, सूर्य देवता। वो भी सही है, अर्थ तो है ही है, लेकिन वास्तविक अर्थ है यथा सूर्ये इति सविता। जिससे प्रकट होता है संसार, वो सविता है, वही ब्रह्म है। तो संसार किससे प्रकट होता है? ये पंचभूत किससे प्रकट होते हैं? अभी इसके पहले जो हमने चर्चा किया, ये पंचभूत भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो उस सविता की इस गायत्री मंत्र में व्याख्या हो रही है, और उसका तुलनात्मक हम सब अध्ययन जीव गोस्वामी प्रभुपाद के माध्यम से कर रहे हैं। सृष्टि पर स्थिति व्यवहारा उपलक्षित हो यही विस्तारा। आगे कहते हैं कि इससे सृष्टि, प्रलय और पालन, इसका विस्तार परिलक्षित होता है, यानी प्रकट होता है। फिर आगे कहते हैं परम शब्द श्रेष्ठता बताए। और जो प्रथम श्लोक में सत्यम परम में जो परम शब्द है, वो श्रेष्ठता को बताता है कि वो जो सत्य है वो कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, कितना अतुलनीय है। उसके बराबर तो कोई है नहीं है, तो बढ़कर के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो उस परम की व्याख्या गायत्री जी में क्या है? गायत्री कहूं वरेण्यम भाए। जो गायत्री में वरेण्यम शब्द आता है, वो जन्मादस्य श्लोक का परम शब्द उससे इंगित होता है, जो श्रेष्ठता को बताता है। फिर आगे सत्यम शब्द ब्रह्म सद वस्तु गायत्री भर्गः परिभस्तु। तो अब जो सत्य शब्द है, सत्यम परम, तो सत्यम का अर्थ अब बता रहे हैं कि गायत्री में जो भर्गा शब्द आता है, भर्गो देवस्य, जो भर्ग शब्द है, भर्गा, वो सत्यम शब्द को परिभाषित करता है। क्या है वो? विशेषणतम तत् कहूं व्यवहारा नहीं स्वतंत्र को अर्थ विचारा। तो जो सत्यम और भर्गा है, इसका अर्थ बता रहे हैं, मात्र ब्रह्म ही सत्य कहाए अतिरिक्त पदार्थ असत समुदाय। इस शब्द से, इस भर्गो शब्द से समझना चाहिए कि मात्र ब्रह्म ही सत्य है, अन्य वस्तुएं जो इस संसार में दिखाई देती हैं वो असत्य हैं, यानी क्षणिक है। असत्य का मतलब फिर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो अस्तित्वहीन है। असत्य का मतलब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। कल नहीं रहेंगे का मतलब उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन वो अपने सूक्ष्मतम रूप में ब्रह्म में विलीन रह करके रहेंगी। क्योंकि ब्रह्म सत्य है तो उसकी रचना भी सत्य। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये समझना चाहिए कि जहां पर असत्य कहा जाएगा, वहां पर उसकी क्षण भंगुरता प्रकट होती है। तो इस तरह से सत्य और भर्गो की तुलना हुई। फिर कहते हैं कि विशेषण में तत् कहूं व्यवहारा नहीं स्वतंत्र को अर्थ विचारा। अब जो तत् सवितुर, तत् शब्द आता है, तत् सवितुर वरेण्यम, जो तत् शब्द है वो गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये विशेषण के रूप में इस मंत्र में उपयोग में लाया गया है। तत् का मतलब अर्थ उसका, उस ब्रह्म का, उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो उस ब्रह्म, किस ब्रह्म की? जिसके विशेषण, जिसकी बातें बता रहे हैं, उसको इंगित करता है। वही ब्रह्म इंगित पद माही कहूं अर्थ युक्ति मैं पाई। तो उसी ब्रह्म को इंगित करने के लिए यह तत् शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। फिर कहते हैं स्वराट शब्द जो स्वतः प्रकाशा गायत्री कहूं देवस्य विलासा। भर्गो देवस्य, तो जो प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, उसमें जो स्वराट शब्द आया है अंत में, पहले लाइन में, तो जो स्वराट शब्द है वही गायत्री मंत्र का जो देवस्य शब्द है, भर्गो देवस्य, वो उसके तुलनात्मक है। तो उसका अर्थ क्या होता है? दिव्यति स्वतः
प्रकाश ही जो इति देवा जानहि सबको। व्यक्ति स्वतः, जो स्वतः दीप्यमान है, जो स्वतः प्रकाशित है, जिसके ज्ञान को कोई अन्य वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकता है, जो सर्व ज्ञानमय है, जो अपने में परिपूर्णतम है, उसी 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 परिपूर्णतम स्वतः प्रकाशित ब्रह्म को गायत्री में कह रहे हैं देवस्य इति देवः। वही देव जो स्वयं प्रकाशित है, इसका कोई अपना आधार नहीं है, इसको प्रकाश करने वाला, इसको ज्ञान देने वाला कोई अन्य वस्तु नहीं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। उस स्वप्रकाशित व्यक्ति का मैं ध्यान करता हूँ। भर्गो देवस्य, उस देव का, उस लीला में प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ। क्या कहूँ अर्थ होई पुनि ज्ञाना, स्वतः प्रकाश ज्ञान कहूँ माना। दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि जिसका अर्थ ये भी होता है कि जो स्वतः ज्ञानमय है, जिसको कोई ज्ञान अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता है, अपने में वो स्वयं ज्ञानवान है, पूर्ण ज्ञानमय है, स्वयं प्रकाशित है, वही है देवस्य। फिर आगे कह रहे हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, व्यास वेद ज्ञान ब्रह्म ही संचरे। तो जो प्रथम श्लोक में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो वेदों के गूढ़तम ज्ञान को संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दिए। मैं उस ब्रह्म का ध्यान करता हूँ। ऐसा ब्रह्म जो वेदों के गूढ़ रहस्य को केवल संकल्प करने से, उन्होंने बैठ करके ब्रह्मा जी को कक्षा में किताब कापी लेकर के नहीं पढ़ाया है। भगवान ने संकल्प किया कि ज्ञान, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को हो जाए, तो बस ब्रह्मा को ज्ञान हो गया। तो ऐसे संकल्प में भगवान जो ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दे सकते हैं, जो परम गुह्यतम ज्ञान है, जिस ज्ञान के बारे में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित मोहित रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उस ज्ञान को जिन्होंने संकल्प मात्र से दे दिया ब्रह्मा जी को हृदय में, उस ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ। इसका अर्थ गायत्री जी में क्या है? यो यो न प्रचोदयात परिचालक सद्बुद्धि दृढ़ात। गायत्री जी में इस शब्द का प्रयोग है धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगा करके रखने वाले हैं, यानी हमको ज्ञान देने वाले हैं, हमको बताने वाले हैं कि हमको किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलने से हमारा आत्यांतिक कल्याण होगा, किस मार्ग का पालन करने से हम इस 84 लाख के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, संसार की के आवागमन से हमको छुटकारा मिल जाएगा। जो इस ज्ञान को देने वाले हैं, धियो यो न प्रचोदयात, उस ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं धीमहि शब्द दो स्थाना, एक समान करता हूँ ध्याना। फिर कहते हैं कि धीमहि शब्द श्रीमद् भागवत के सत्यम परम धीमहि पहले श्लोक में आया है, और गायत्री जी में भी धीमहि शब्द का आया धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। तो धीमहि शब्द दोनों में उस ब्रह्म को ध्यान करने के लिए इंगित करता है। इस तरह से आपने देखा कि गायत्री का अर्थ, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का अर्थ दोनों एक ही है। तो इसीलिए भी अब आगे जब श्रीमद् भागवत का विस्तार किया जाएगा, तो इसी प्रथम श्लोक का, मंगलाचरण के श्लोक का ही विस्तार, उसकी ही व्याख्या पूरा 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम है। क्यों है? क्योंकि उस ब्रह्म को जानना है जिसका हम ध्यान करने वाले हैं। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए हमको श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक जब हम अध्ययन कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे, तब हम उस ब्रह्म को निश्चित रूप से भली भांति पूर्ण रूपेण जान जाएंगे, समझ जाएंगे, जिसकी बात श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं, यथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिस ब्रह्म का अब हमको ध्यान करना चाहिए, वो ब्रह्म है श्री कृष्ण सत्यम परम धीमहि। अब इस सत्यम परम धीमहि जिसकी
व्याख्या ये श्रीमद् भागवत महापुराण करेगा, जिसका प्रथम श्लोक में और अंत में जाकर के भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्यम परम धीमहि करके भगवान वेदव्यास ने जिसका अंत किया, उस सत्यम परम धीमहि की पुष्टि महाभारत भी करता है। और महाभारत का वो प्रसंग और उसकी पुष्टि श्री संजय जी के माध्यम से होती है। आप सब जानते हैं संजय जी इतने बड़े भागवत थे जिनको भगवान वेदव्यास की कृपा प्राप्त हुई थी। भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं, उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इतने महाभागवत हैं, इतने भाग्यवान हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जी को दिखाने के लिए भगवान ने प्रकट किया था, उसका दर्शन यदि किसी अर्जुन जी के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने किया तो उसे श्री संजय जी, केवल 2 व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण का वो विराट स्वरूप लक्षित हुआ था या दर्शन में आया था, वो है श्री अर्जुन जी और दूसरे महाभागवत श्री संजय जी महाराज। तो वही संजय जी भगवान श्री कृष्ण की सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के महाभारत के 5.68.12 में संजय जी कहते हैं कि सत्य प्रतिष्ठिता कृष्ण सत्यमत्र प्रतिष्ठितम सत्यम च गोविंदस्मात् सत्यो हि नामतः। कह रहे हैं कि सर्वोच्च सत्य पहि स्थित सदै कृष्ण भगवान, क्योंकि सिगरे सत्य कहूं इक उद्गम स्थान। संजय जी कह रहे हैं इस सृष्टि में जो भी सर्वोच्च सत्य है, उस सर्वोच्च सत्य पर भगवान श्री कृष्ण स्थित हैं। यानी संसार में और भी बहुत सारी वस्तुएं सत्य हो सकती हैं, लेकिन जो भी सत्य वस्तु इस संसार में हो सकती है, उन सब सत्य वस्तुओं में भी जो सत्य है, यानी सर्वोच्च सत्य जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। फिर कहते हैं अतः श्री गोविंद ही सच कहूं पूर्णम, अतः श्री गोविंद ही सच कहूं पूर्ण प्रमाण, दो माह को भेद नहीं दो एक समान। फिर कह रहे हैं कि भगवान, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और सत्य इन दोनों में कोई भेद नहीं है। यानी भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही भगवान श्री कृष्ण है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे सत्य स्वरूप, ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना है और उस परम सत्य जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जो शाश्वत है, निरंतर है, आदि है, अनंत है, वो जन्म लेता है, जन्म लेकर के लीलाएं करता है। जब वो अजन्मा है, सृष्टि के पहले था, सृष्टि के बाद भी है, तो जन्म क्यों लेता ही है, कैसे लेता है, कौन सी लीलाएं करता है, चर्चा अब हम अगले सत्र में करेंगे। आज समय ज्यादा हो रहा है, इसको हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और आज हमारे इस सत्र में हमारे 2 बहुत ही परम प्रिय मित्र डॉक्टर भास्कर त्रिपाठी तथा डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, और डॉक्टर त्रिपाठी हमारे भारत सरकार के बहुत उच्च अधिकारी पद से अभी रिटायरमेंट लिया है इन्होंने, जो हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। आज इस कथा में इन लोग पधारे हैं, हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम समस्त भक्तों के बहुत बहुत आभारी हैं जो इस कथा सत्र में आए और हमको अवसर दिए। हम शिला
रूप गोस्वामी प्रभुपाद का आश्रय लेते हुए उनके द्वारा बताए गए शब्दों के माध्यम से श्री गायत्री जी और श्री भागवत जी के महात्म्य को आप सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और इस महात्म्य को प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य था कि हम उस परम सत्य को जानें और समझें जो अजन्मा है फिर भी जन्म लेता है। तो आज ये भाग 1 जो है उस अजन्मा की भूमिका रही है, उस परम सत्य की भूमिका रही है। अब आगे की कथा में हम देखेंगे कि वो अजन्मा कैसे जन्म लेता है और कौन कौन सी लीलाएं करता है। तो इसको फिर कथा को हम आगे प्रारंभ करेंगे। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान श्री श्री राधा नील माधव की जय, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, भगवान श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय, भगवान श्री श्री गौर निताय। यदि कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो आप सब पूछ सकते हैं। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और हमारे डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं और अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी। कुछ नहीं, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सर्वेश्वर प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। संपूर्ण आपका आख्यान, व्याख्यान नहीं, आख्यान पूरा संपूर्ण सुना मैं, शुरुआत से लेके कर। रोज टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आज समय मिला था तो मैं बैठ गया था। बहुत सुंदर। बाकी कोई प्रश्न कुछ नहीं है, प्रश्न का सवाल नहीं है। आप बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं को हमारे हृदय में आप उतारते एकदम। बहुत अच्छा लगता है वो, हमारे सामने चित्र खड़ा हो जाता है आप जब बात करते हैं। और बहुत सरल भाषा, सिंपल बोली भाषा में आप हमको ये रसपान करवाते हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं अभी बात किया, इंटरप्ट किया भाभी को। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये इतना अच्छा आपने अवसर दिया है हम लोगों को, जिसके माध्यम से गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो रही है और हम सब श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी कृपा है प्रभु जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। महाराज जी का आयोजन है सबके लिए, महाराज जी का आयोजन। मिलेंगे प्रभु जी, मिलते रहेंगे। यस भाविक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज फिर से अजन्मे की जन्म लीला इस सुंदर विषय का ऊपर हमें इतना सुंदर रसपान करवाया कथा का। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। साथ ही साथ हमारे एक और मित्र रश्मि जी कथा में आई हुई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।